अश्विन का सपना, युद्ध का खौफ। रात के अंधेरे में अश्विन ने देखा युद्ध शुरू हो चुका था। धधकते आसमान में फाइटर जेट गरज रहे थे। बम गिरते ही स्कूल की इमारत धूल में बदल गई। चारों तरफ चीख पुकार, बच्चे भाग रहे थे और अश्विन अपने टूटे हुए स्कूल बैग को पकड़े डर से कांप रहा था। ये सपना था मगर दिल दहलाने वाला। सुबह हुई लेकिन अश्विन की आंखों में नींद नहीं थी। वो पसीने से भीगा हुआ जागा कांपते हुए। उसकी माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप स्कूल जाने लगा, दिल में वही सपना लिए हुए। स्कूल के रास्ते में बच्चे खेल रहे थे, कुछ हंस रहे थे, लेकिन अश्विन आज अलग था। उसके चेहरे पर चिंता थी। अश्विन के मन में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, अगर वो सपना सच हो गया। क्लास शुरू हुई। सुरेश सर पढ़ा रहे थे। तभी अश्विन ने हाथ उठाया। उसने पूछा, सर अगर कोई हमला हो जाए तो हम क्या करेंगे? पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। सुरेश सर रुके, फिर मुस्कुराए और बोले, आज हम यही सीखेंगे। थोड़ी देर में स्कूल में एक खास मेहमान आए, माहिर, एक सुरक्षा विशेषज्ञ। उन्होंने बच्चों को बताया, अगर कोई आपातकाल हो जैसे एयर स्ट्राइक या बम हमला, तो हमें कैसे सुरक्षित रहना चाहिए। आज से हम सीखेंगे इमरजेंसी ड्रिल। खतरे की स्थिति में घबराओ नहीं, जल्दी से बेंच के नीचे छिपो, दीवार के पास बैठो, खिड़कियों से दूर रहो और सबसे जरूरी शांत रहो, एक दूसरे की मदद करो। सुरेश सर ने दिखाया स्कूल में सेफ जोन्स कहाँ हैं, जैसे वॉशरूम, बेसमेंट, सॉलिड दीवारें। इन्हीं जगहों पर हम शरण लेंगे। मॉक ड्रिल ने बच्चों को कुछ संकेत भी सिखाए, जैसे हाथ ऊपर करना, जमीन पर झुक। अचानक सायरन बजा, अब ड्रिल शुरू हो गई थी। बच्चे तुरंत अपनी जगहों पर चले गए, कुछ बेंच के नीचे, कुछ दीवार के पास। कोई घबराया नहीं, सबने मिलकर सीखा कैसे रहना है सुरक्षित। स्कूल के बाद अश्विन ने अपनी माँ को सब कुछ बताया। उसने कहा, घर में भी हमें इमरजेंसी किट बनानी चाहिए। रेडियो, टॉर्च, पानी, कुछ खाने की चीजें सब तैयार रखनी होंगी। माँ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अब मेरा बेटा बहादुर भी है और समझदार भी। अगले दिन पूरे स्कूल ने ड्रिल दोहराए। बच्चों ने एक नया आत्मविश्वास पाया। सुरेश सर बोले, हम डर से नहीं, समझदारी से जिएंगे। और अश्विन अब जानता था, उसका सपना डराने वाला था, लेकिन सीख देने वाला भी।